जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो जैसे कि आपको पता है गाइस कि आपका जो पटवारी एग्ज़ाम है उसका डिटेल्ड सिलेबस जो है वो आ चुका है। ठीक है। और आपने इसमें देखा भी होगा कि जो आपके मैथ्स का पार्ट है उस वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन डेप्थ आपसे पूछा गया है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपने वो जो मैथ का टॉपिक है या जो वो मैथ के चैप्टर्स हैं, है ना, वो किस तरह से आपने जो है वो पढ़ने हैं। क्या आपकी जो है वो एक एक आपका राइट स्ट्रेटजी आप बोल सकते हैं, या फिर एक आपका एम जो होना चाहिए वो किस तरह से जो है वो आपने उसको फोकस करना है। स्पेशली अगर हम बात करें एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ जैसे कि आपने देखा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, वहाँ पे आपका ज्योमेट्री का पार्ट है, वहाँ पे आपका 3D 2D वाला पार्ट है, ट्राइंगल्स का पार्ट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पर आपको। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके एडवांस मैथ में आते हैं। ठीक है। एक होता है आपका सिंपल अर्थमेटिक अलजेब्रा, राइट, जो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके गिने जाते हैं। इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपने देखा होगा किसी एग्जाम में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कि जो भी आपका सिलेबस अप टू 10th लेवल का है वही आपका आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स लिखा है ना। तो यहाँ पर मतलब आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ एडवांस वाला जो आपका मैथ है वो भी इंक्लूडेड है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपके डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट है जिसमें आपके डिटेल्ड आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो भी आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर लाइंस हैं, एस्टिमेशन, यहाँ तक कि एस्टिमेशन आपसे पूछी गई है, एचसीएफ एलसीएफ जो है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है, नंबर्स के टाइप्स, यहाँ तक कि एक्सपोनेंट्स फंक्शन जो है वो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस आ गया, डेसिमल, परसेंटेज, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, साथ में होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, इसके अलावा एब्सोल्यूट वैल्यूज, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आती हैं, रेशियो, ठीक है। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स, एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज, कोफिशिएंट्स, है ना, वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आपकी जो अब इसमें गई आई हैं। पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पॉलिनोमियल्स हर एक चीज़, जैसे आपका रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है, फैक्टराइजेशन एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसमें कवर है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ये सारी आपको दी हैं, जिसमें आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपका मिक्सचर वाला जो है पार्ट वो यहाँ पर आया है, टू वेरिएबल इक्वेशन जिसमें आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, तो वो मेथड्स भी आपको जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपने रूट्स निकालने हैं, रिलेशन बताने हैं रूट्स कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। उसके अलावा जो भी इसके टाइप्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती हैं। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी जिसको हम बोलते हैं ना, नंबर सीरीज जिसका हम जनरली हम देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जिसमें आप nth टर्म निकालते हैं, लास्ट टर्म निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है ना, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये सिंपल है, ठीक है, हो जाता है ये। फिर रेशियो प्रोपोर्शन वाला पार्ट आता है जिसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन आता है, मिक्सचर आता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन आता है, मिक्सचर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आती हैं। देन उसके बाद आपका बेसिक ज्योमेट्री में आपका जैसे पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स वाला पार्ट, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, पैरेलल लाइंस, सारी जो एंगल रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है, यहाँ तक कि यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये भी आपका जो है इसमें दिया गया है। इसके अलावा ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स में आपका जैसे सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जिसमें आप टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेरियस आप जो है इसके क्राइटेरियाज, वेरियस आप जो है इसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स, जिसमें आप 2D एंड 3D वाला जो है वो मेनली पार्ट पढ़ते हैं, है ना, कि पैरेललोग्राम आ गया, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसमें क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स में आती हैं। देन सर्कल्स वाला पार्ट है। इसके बाद आपके आते हैं जैसे सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें आप वेरियस मतलब सर्कल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी एंगुलर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं, सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं,
ठीक है, एरिया पैरामीटर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इस 2D 3D में कंप्लीट आती है। देन कंस्ट्रक्शंस, ये आपका थोड़ा सा एडवांस आ गया, ठीक है, जिसमें कंपास आपका आता है, बाइसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स, परपेंडिकुलर्स, पैरेलल्स, कंस्ट्रक्टिंग ट्राइंगल्स, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन मेजरमेंट, जिसमें आप एरिया पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वही सारी चीज़ें जैसे ऊपर आपने क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स की बात करी, तो उन्हीं का ही जो है वो आप एरिया पैरामीटर जो है वो मेजर करते हैं। इसके अलावा आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो ये 3D वाला पार्ट है, जैसे कॉन, सिलेंडर, फ्रस्टम ऑफ कॉन, क्यूबॉइड, क्यूब, है ना, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये सारी जो है वो आपकी आती हैं 3D में, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें आप प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, उसके बाद आप यहाँ पे स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा एडवांस आ गया, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बट साथ में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोली गई है ना। तो इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस यही पढ़ने हैं, आइडेंटिटीज पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मुलेज आपको याद आने चाहिए, उनकी वैल्यूज, एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हाइट एंड डिस्टेंस वाला ही टॉपिक आपने जो है वो पढ़ना है, जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन, ये एंगल्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आपका डीआई वाला पार्ट भी है, तो ये भी आपका जो है वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है। डीआई में जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जिसमें आप बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसके अलावा मीन मीडियन मोड आपका आएगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो इसमें करनी है। देन प्रोबेबिलिटी वाला है, प्रोबेबिलिटी वाला भी जो है वो आपका अप टू 10th 11th क्लास तक का ही है, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो आपकी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स के रिगार्डिंग, वो आपने पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में आपने पढ़ना है। देन लास्ट आता है आपका वर्क एंड टाइम, जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अलावा आपने पढ़नी है। तो ये आपका जो एक डिटेल्ड सिलेबस है मैथ्स का। इसमें जैसे आपने देखा कुछ टॉपिक्स आपके एडवांस मैथ के। अब बात आती है कि इनको किस तरह से आपने जो है वो अप्रोच करना है, कैसे आपने पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये आपका टोटल 100% है, ठीक है, अगर मैथ का अगर हम देखें कि 100 में से 60%, 60 to 70% आपका जो है वो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही कवर अप होगा। बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपने अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा, ठीक है, बेसिक आपने एरिया पैरामीटर के बारे में पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, है ना। तो यहाँ से ही आपका 60 से 70% कवर हो जाता है। रेस्ट जो 30% आपका बचता है, वो रेस्ट 30% जो है वो आपका क्या आता है, जो एडवांस वाला पार्ट है या फिर थोड़ा सा जो है वो मिड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका रहता है। अब बात आती है कि इसको हमने किस तरह से अप्रोच करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक डिटेल्ड जो है वो एचपी पटवारी एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस का एक बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के आपको सेक्शनल टेस्ट और साथ में पटवारी के मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। अभी हमारा जो है वो ऑफर प्राइस चल रहा है, और सबसे मेन बात कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपके सिलेक्शन तक रहेगी, यानी कि जब तक आपकी किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होती तब तक आप इस कोर्स का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी डाउट है आप मुझसे पर्सनली भी कॉल में बात कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाकर भी इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। तो देखो, दिन में आपने 1 से 1.5 घंटा जो है वो मैथ को देना है, और अभी से ही देना है, क्योंकि आपका पेपर अप्रैल और मई के महीने में जो है वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी से अगर दिन का 1.5 घंटा भी देते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। सबसे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर पकड़ना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है। चाहे वो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, मेरे खुद के लेक्चर्स हैं, ठीक है, कोर्स में आपको वो मिलेंगे, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज आपने पढ़ना है, उसका क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ कि जो भी हैवी पार्ट होगा वो आपने अवॉइड करना है, चाहे आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको जो है वो अवॉइड करना, ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो आपने नहीं जाना है, ठीक है। स्टेप 2 कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने वो चीज़ पढ़ा तो उसके कम से कम दिन के 20 से 30 क्वेश्चन जो हैं हर एक टॉपिक के आपने प्रैक्टिस करने हैं, और सिर्फ मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अपने हाई लेवल कैट एग्जाम के या इस एग्जाम्स के, हाई लेवल एग्जाम्स के, यूपीएससी एग्जाम्स लेवल के, एचएस एग्जाम, सीसेट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं करने हैं प्रैक्टिस। आपने मॉडरेट लेवल तक के ही क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं।
ठीक है। बहुत से आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो बहुत से टीचर या बहुत से ऐसे पर्सन यूट्यूब पे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ जी आपको इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, इस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है आपको वो समझनी है। आपकी रिक्वायरमेंट इजी टू मॉडरेट की है, तो आपने मैथ्स जो है वो मॉडरेट लेवल तक का ही पढ़ना है। आपको यूपीएससी सी सेट का या फिर अदर यूपीएससी या फिर एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम्स का जो मैथ होता है उस लेवल का मैथ्स आपने नहीं पढ़ना है। आपने सिर्फ अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है वो चीज़ों को ग्रैब करना है, ठीक है। और उतना ही जो है वो आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे तो आप बेसिक से भी जो है वो हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टाइम बहुत टाइम बाद जो है वो किताबों को हाथ लगाएंगे। स्पेशली मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स को बहुत टाइम बाद जो है वो हाथ लगाएंगे, है ना। तो उनके लिए जो है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपके एग्जाम की है उसको फुलफिल कीजिए, ना कि आपने इसमें मास्टरी करनी है। आपने इसके प्रोफेसर नहीं बनना है, आपने जस्ट उतना ही इसको करना है जितनी आपकी एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट्स है। क्लियर। उसके बाद आपने सबसे मेन चीज, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है और हर एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बेस्ट बुक्स या सोर्सेज की बात करें तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही आपने यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आर एस अग्रवाल में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके मेंस, जो एसएससी का जो मेंस का पेपर होता है या आईबीपीएस का मेंस का पेपर होता है उसमें आते हैं। तो वो आपने नहीं करने, आपने सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं। इसके अलावा अरिहंत की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक की एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं, या फिर लूसेंट की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है। इन तीन में से कोई भी एक सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रीवियस एचपी एग्जाम्स में देख के जो भी क्वेश्चन आए हैं या पटवारी के मॉक क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिमाचल बेस्ड एग्जाम जो हमारा पैटर्न रहता है हिमाचल के एग्जाम्स का, उसको फोकस करके जो है वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमने भी जो है वो आपको जो असाइनमेंट्स हम देते हैं, जो भी हम कोर्स में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पटवारी लेवल तक के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ईजिली जो है वो पढ़ना आसान रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो एक आपने जो एक फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, उसको डेली रिवाइज करना है, ठीक है। और उसको डेली जो है वो लिखना है 3-4 बार, ताकि वो आपकी दिमाग में बना रहे। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है? एडवांस थ्योरी में जो है वो आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। इग्नोरिंग कैलकुलेशन प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को जो है वो मतलब इग्नोर करना है, ये आपने सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि देखो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तभी आपका जो टाइमर है वो बेस्ट कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस को। हाँ भाई, बच्चे क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन समझ आ गया, हाँ भाई ये तो हम कर लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और आपने देखना है कि आपने वो पूरा क्वेश्चन कितने सेकेंड्स में, कितने मिनट्स में जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। नॉट रिवाइजिंग फॉर्मूलाज रेगुलरली, तो ये भी गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। कि आपने जो है फॉर्मूलाज को डेली रिवाइज करना है, ठीक है। वीकली या फिर वीकली रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रीवियस ईयर उस टॉपिक के क्वेश्चंस को जो है वो अलग अलग एग्जाम से उठा के सॉल्व करना है। सॉल्विंग विदाउट टाइम लिमिट, वही चीज़ कि ये गलती भी आपने नहीं करनी है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो टाइमर ज़रूर लगाना है और आपने गिवन टाइम में जो है वो उसको कंप्लीट करना है। क्लियर। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, बाकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक वाइज भी आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको यूट्यूब पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है, जो कि आपने पढ़नी है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। कंप्लीट लेक्चर्स, मटेरियल्स, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी तो आप गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं कल अनदर सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।